आज हम देखेंगे कौन सा स्पिरिट या फिर एनर्जी आपके लाइफ को नेगेटिव वे में इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है या फिर आपके फुल जो पोटेंशियल है उसको बाहर नहीं लाने दे रही, डिलेस ला रही है या किसी भी तरीके से आपको हार्म करने की कोशिश कर रही है। हम देखने की कोशिश करेंगे। बहुत टाइम एनर्जीज रहते हैं, ठीक है। हर टाइम ऐसा नहीं कि कोई स्पिरिट है या फिर काला जादू ही है। हमारे आसपास पॉजिटिव नेगेटिव बहुत तरीके के एनर्जीज रहते हैं, राइट। तो आज 3 फाइल्स होंगे और हम इसका सोल्यूशन भी बाहर निकलने की कोशिश करेंगे कि क्या रेमेडीज़ है इससे बाहर निकलने की। ओके, 3 फाइल्स होंगे। आप इंट्यूटिवली चूज़ करना जिससे भी आपको ड्रॉन फील हो। एक से ज़्यादा भी आप चूज़ कर सकते हो। For some reason I wanna change it. फाइल ओके 1 2 3 फाइल 1 से हम स्टार्ट करेंगे और मैंने कुछ चैनल्ड स्पिरिट्स का नाम लिखा है। देखते हैं कि कौन सा आपके लिए आता है फाइल 1 के लिए। अनक्लीन स्पिरिट्स ऑब्जेक्ट। तो बहुत लोगों के लिए ये भी हो सकता है जो फाइल नंबर 1 दिख रहे हैं, कोई ऑब्जेक्ट जो बहुत पुराना है या फिर उस ऑब्जेक्ट में कोई नेगेटिविटी है। बहुत लोगों के लिए ये टेडी हो सकता है या फिर कोई सॉफ्ट टॉय जो बहुत पुराना है। क्या है जो फाइल नंबर 1 को हार्म करने की कोशिश कर रही है, क्या एनर्जी है। इट सेज द अननोन कार्ड। तो इसके बारे में शायद आपको कोई आइडिया नहीं है। ज़्यादातर लोगों के लिए ये एक ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे एम्प्रेस कार्ड जो कि प्रेग्नेंट है, जो मतलब फुली रिवील नहीं है। तो बहुत लोगों के लिए ये स्पिरिट भी हो सकता है जिसके बारे में आपको आइडिया नहीं है। बट कैसे हम पहचानेंगे कि ये एग्जैक्टली कौन है। ओके, बहुत लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि ये आपका कोई बहुत पुराना और प्यारा ऑब्जेक्ट है जो कि आपके पेरेंट्स ने शायद बोला भी है कि इसको बाहर निकाल देने, बट आप नहीं निकालना चाहते, या फिर ये आपका कोई एडिक्शन है बट इससे आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो, ठीक है। मैजिशियन। How this spirit is affecting your life. Reveal secret and increases one's intellect, spread distraction by fire. तो हो सकता है ये आपके लाइफ में डिस्ट्रैक्शन लाती है, झगड़ा करवा देते हैं या फिर फायर एक्सीडेंट करवाने की कोशिश करते हैं। रिवील सीक्रेट, तो हो सकता है कि ये स्पिरिट आपके जो सीक्रेट्स है जो आप किसी को नहीं बताना चाहते बट लोगों को पता लग जाता है आपके बारे में, ये सब चीज़ें रिवील करते हैं, रिवील करने की कोशिश करते हैं और आपके इंटेलेक्चुअल को भी इफ़ेक्ट करती है, ठीक है। मेबी आप बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल होते अगर ये स्पिरिट ना होती तो आपके फुल पोटेंशियल को नहीं बाहर निकालने देती। एंड मैं फिर से एक बार देखना चाहूँगी कि कैसे आप पहचान पाओगे, क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट है ज़्यादातर लोगों के लिए। वैसा गो, प्रोमोटर ऑफ डिस्कॉर्ड, वर्ड, फॉल्सहुड, गिव्स जेनरस रिस्पॉन्स। तो डेफिनेटली ये टावर कार्ड है, तो हो सकता है घर में ही है ये ऑब्जेक्ट या फिर ये स्पिरिट। प्रोमोटर ऑफ डिस्कॉर्ड, वर्ड, डेफिनेटली ये फॉल्स लोगों को फॉल्स इंफॉर्मेशन आपके पास लाती है। और वॉर मतलब घर में झगड़ा या फिर क्योस करने की कोशिश करते हैं या फिर आपके लाइफ में। बट कैसे हम पहचान पाएंगे, कुछ हिंट्स। पेन इज एसेंशियल, तो मे बी ये स्पिरिट बहुत खुश होता है जब आप पेन में रहते हो। दी हर्मिट, ये एकदम स्नेक की तरह है, तो हो सकता है ये स्पिरिट या फिर ऑब्जेक्ट स्नेक के जैसा है, बहुत स्पूकी। यहाँ पे बहुत हिडन है, हिडन वाइब्स आ रही है। मोस्ट प्रॉब्ली आपको पता भी नहीं है कि ये चीज़ एग्जैक्टली क्या है, बट जिन लोगों के लिए ये एक ऑब्जेक्ट है
मुझे लगता है ये कोई शार्प चीज़ है, कोई पेन के जैसा दिखने वाला शार्प ऑब्जेक्ट। बहुत लोगों के लिए ये कोई एक बर्ड है ब्लैक कलर का, जो आपके घर में काफ़ी टाइम आता है। बहुत लोगों के लिए बीज हो सकता है। जब एक बीज आपके घर में आता है तो ये उस स्पिरिट के थ्रू ही, मतलब स्पिरिट का भेजा हुआ ही बी है। बहुत लोगों के लिए कोई कैंडल है जो कि बहुत टाइम से यूज़ नहीं हुआ। एनीवेज, हाउ इट्स अफेक्टिंग योर लाइफ, हाउ इट्स अफेक्टिंग योर लाइफ। मुझे लग रहा है ये आपके हमेशा साथ साथ जाती है। आपको एक फूल बना, बार बार ऐसा, ये कार्ड भी फूल है और पहले हमने देखा कि इंटेलेक्चुअल, तो ये आपको स्मार्ट नहीं बनने देती, एक फूल की तरह आपको रखना चाहते हैं। फाइल नंबर 1 जिसने चूज़ किया, मे बी आप लोगों के साथ फिट भी नहीं हो पाते ठीक से बिकॉज ऑफ दिस स्पिरिट। लोगों के साथ ज़्यादा घुल मिल नहीं पाते। अ सैड चाइल्ड इज क्राइंग। बहुत लोगों के लिए ये आपका इनर चाइल्ड है, ठीक है। इनर चाइल्ड, बचपन का जो सेल्फ जिसको प्यार नहीं मिला या फिर जिसके कुछ अनसेटिस्फाइड अनफुलफिल्ड नीड्स है जो आपको आगे नहीं बढ़ने देती, तो इनर चाइल्ड आपको हील करना चाहिए। ये आपके लाइफ को और कैसे इफ़ेक्ट कर रही है। सेल्फ ऑब्सेशन, सेल्फ लव, मे बी आपको सेल्फ लव नहीं करने देती फुली तरीके से, या फिर बहुत ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस बना दे रही है। बहुत लोगों के लिए ये मिरर होगा या पुराना ग्लास, ठीक है, क्योंकि मिरर बहुत ख़तरनाक चीज़ है। मिरर से पोर्टल क्रिएट होते हैं, ठीक है। मिरर से कभी भी कुछ भी हम पोर्टल ओपन अप, मतलब मिरर के बारे में बहुत मुझे पता है स्टोरीज़, रियल लाइफ स्टोरीज़। बहुत टाइम अनक्लीन रहने की वजह से, या फिर हम अगर किसी टाइम दुखी रहे और मिरर में देखे और मे बी कुछ हमने बोल दिया था, तब मिरर पोर्टल ओपन हो जाता है। कुछ भी तरीके से हो सकता है। एंड हाउ इट्स अफेक्टिंग योर लाइफ। मलेशियस चीटर कंपटीशन द अदर वुमेन फ्रॉड, तो ये आपके लाइफ में चीटिंग फ्रॉड लोगों को अट्रैक्ट करता है। गॉसिप भी आपके लाइफ में करवाता है। अब हम देखेंगे कि कैसे हम इसको रिमूव कर सकते हैं, स्पिरिट को। फन टाइम, रिग्रेट। ओके, तो ये स्पिरिट चाहता है कि आप बहुत रिग्रेट करो, जिससे इसका एनर्जी और भी बूस्ट होता है। तो आपको ओनिंग द मेस टू क्लीन अप, मे बी आपको डीप क्लीनिंग करनी चाहिए घर की। अभी वैक्यूम का आवाज़ भी आया, ये कंफर्मेशन है। तो मे बी आपको डीप क्लीनिंग करनी चाहिए घर की। आप गंगा जल या फिर कोई हॉली वाटर से आपके घर को क्लीन कर सकते हो और ख़ुद को भी। ओनिंग द मेस टू क्लीन अप, जो भी आपने मेस क्रिएट किया आज तक का, इवन मिरर्स को क्लीन करो, ठीक है। और बहुत लोगों के लिए इनर चाइल्ड है, तो इनर चाइल्ड को क्लीन करो। बहुत गाइडेड मेडिटेशन भी है बाय द वे। और कैसे हम क्लीन कर सकते हैं या फिर रिलीज़ कर सकते हैं इस स्पिरिट को। ये देखो, हारमनी इन फैमिली ट्विन फ्लेम एनर्जी, तो ये तो ऑब्वियसली आपके लाइफ में और घर में वर्क करने की कोशिश करता है। तो आपको हारमनी बनाना होगा, ठीक है। अपने घर में ज़्यादा ग्रैटिट्यूड अपने घर वालों के साथ रखो। अगर कोई ग्रज भी है तो भी इसको ग्रैटिट्यूड में ट्रांसफॉर्म करो। और कैसे, और अच्छे एनिमल्स के साथ बॉन्डिंग बनाओ, ठीक है। वाइट डॉग्स या फिर काउज। स्टार अवे टू लाइट, मे बी आपको ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने सुना था कि वर्क करने से भी हमारे बहुत कार्मिक बैगेजेस रिलीज होता है। ज़्यादातर लाइट से जुड़ो, मतलब कि यहाँ पे ये पर्सन लाइट के तरफ, अंधेरे से लाइट की तरफ जा रहा है। तो मे बी आपको ज़्यादा पूजा पाठ, भजन या फिर गॉड से रिलेटेड चीज़ों से ज़्यादा कनेक्ट होने की ज़रूरत है। मे बी आपको कुछ टॉक्सिक लोगों को भी कट ऑफ करना चाहिए, जो कि स्पिरिट के तरफ से भेजा गया था। बहुत टाइम स्पिरिट डीमंस हमको
डायरेक्टली हार्म नहीं कर पाती, तो ऐसे लोगों को भेजती है जो हम हमारे लाइफ में केओस लाए। और आपको इस स्पिरिट से भी ज़्यादा बलवान होना होगा, और इवन आप हो भी। ये स्ट्रेंथ कार्ड है, बहुत पावरफुल, बट आपने अभी तक अपना पावर रिकॉग्नाइज नहीं किया। ओके, थैंक यू सो मच। अब हम पाइल नंबर 2 के लिए देखेंगे। ओके, पाइल नंबर 2, कौन सा स्पिरिट है जो आपके लाइफ को हार्म कर रही है या करने की कोशिश कर रही है, पहले हम उसके बारे में जानेंगे। तो ये स्पिरिट या ऑब्जेक्ट जो भी है आपके साथ ही रहना चाहती है। ये सोल बहुत ज़्यादा अटैच्ड है आपसे। ओके, बट देखते हैं कि कौन है ये स्पिरिट जो आपसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड है। रिवील्स पास्ट एंड फ्यूचर, रिकनसाइल विथ फ्रेंड्स एंड एनिमीज। तो आपको ये स्पिरिट पास्ट में और फ्यूचर के वर्डीज में स्टक करने की कोशिश करती है, और इवन रिकनसाइल करती है आपके एनिमीज के साथ या फिर टॉक्सिक फ्रेंड्स के साथ। हाँ, बहुत रिग्रेट की एनर्जी में आपको रखने की कोशिश करती है। मे बी पास्ट एम्बैरेसिंग चीज़ों के बारे में याद दिलाकर। ओके, हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे कि ये स्पिरिट कौन है? हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे? आई कैन स्टिल कनेक्ट विथ यू। तो इस स्पिरिट को लगता है कि आप इंटरमेसी एंड मेकिंग लव। मैंने पहले भी बोला था कि ये स्पिरिट टास्क है आपसे, आपके सोल से। मे बी किसी और लाइफ टाइम या पास्ट लाइफ से ये सोल आया है। इनको लगता है यू बिलोंग टू देम। फिर से रिग्रेट आया, तो ये आपको रिग्रेट करवाने की कोशिश करती है। मे बी आपको लव लाइफ में स्ट्रगल करवाने की कोशिश करती है, क्योंकि ये नहीं चाहते कि आप स्टेबल रिलेशनशिप में रहो, क्योंकि आई एम थिंकिंग अबाउट यू एट दिस मोमेंट। तो दिस स्पिरिट इज ऑब्सेस्ड विथ यू, और ये आपके लाइफ में प्रिटेंडियर्स लोग, झूठे लोगों को रेडी टू गिव ऑनेस्ट ऑफर, लव ऑफर। सो ये बहुत ऑब्वियस है कि ये एक स्पिरिट लवर स्पिरिट है। एक्चुअली आप लोगों ने सुना है या नहीं, आई डोंट नो, बट बहुत सारे जीन्स रहते हैं, जीन मुस्लिम प्रेत आत्मा, और हिंदुइज्म में भी ऐसे स्पिरिट रहते हैं। बंगाली में उसको ब्रह्मदैत्य कहते हैं, जो कि ब्राह्मण स्पिरिट है। जो लोग कुमारे मर गए थे वो लोग ऐसे हो जाते हैं। इवन फीमेल स्पिरिट भी होता है, उसको आई डोंट नो हिंदी में क्या कहते हैं, बट बंगाली में इसको पेतनी कहते हैं, प्रेतनी टाइप ऑफ थिंग। एनीवेज, तो इसके बारे में पहले हम जानने की कोशिश करेंगे। मुझे लग रहा है कि ये बहुत लाइफ टाइम पहले से आपका वेट कर रहे हैं। इनका एक्चुअली इंटेंशन इतना बुरा भी मुझे नहीं लग रहा है कि फुली तरीके से बुरा है। ये देखो, ये चाहते हैं कि आपके साथ साथ रहना, आपको अपने वे में लीड करना, ठीक है। एंड हाउ दिस स्पिरिट इज अफेक्टिंग योर लाइफ। मुझे लग रहा है ज़्यादातर लव लाइफ को आपका इफेक्ट करता है ये। हाउ दिस स्पिरिट इज अफेक्टिंग योर लाइफ, तो पक्का ये आपको आइसोलेट करता है। ये स्पिरिट आपको इवन बॉडी पेन देता है, या फिर अचानक से आपका कोई रैशेस हो गया या सडन पेन। मे बी ये जानबूझ के नहीं करते, बट इनके प्रेजेंस ही ऐसे हैं। अर्जेंट वर्क, अर्जेंट कोई प्रॉब्लम आ जाता है आपके लाइफ में, आप हार्ट ब्रोकन रहते हो, डीपली हर्ट, जिससे आप बोला था ना कि जिससे आप लोगों से ना कनेक्ट कर पाओ। आपको बहुत टाइम उदास रखने की कोशिश करता है। कट देम ऑफ। यार, ये स्पिरिट आपको बोलता है कि
लोगों को कट ऑफ कर दो, या फिर वो खुद से ऐसे सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि आपको लोगों को कट ऑफ करना ही पड़ता है हर टाइम। ये देखो मैंने क्या बोला था पहले कि ये स्पिरिट बेसिकली आपके लव लाइफ को मेजरली इफेक्ट कर रहा है। हार्ड टाइम फाइंडिंग लव, नॉट अवेल टू फाइंड लव। अब हम देखेंगे कि कैसे हम इस स्पिरिट को रिलीज़ कर सकते हैं। कोई हेल्प, एडवाइजेस, गाइडेंस। वेट, कोई एडवाइजेस, गाइडेंस जिससे हम इस स्पिरिट को रिलीज़ कर सकते हैं। आई एम चैनलिंग प्रेयर के थ्रू, ठीक है। इनको एक रिक्वेस्ट के थ्रू कि वो आपके लाइफ से चले जाए। ओके, कैसे हम इस स्पिरिट को रिलीज़ करेंगे। इस स्पिरिट को आपको इग्नोर करना होगा, इसके ऑफर्स को आपको नो बोलना होगा। बट कैसे? और आपके लाइफ में डिसिप्लिन लाना होगा। आपको लाइफ में डिसिप्लिन लाने की ज़रूरत है। नेगेटिविटी को से नो टू नेगेटिविटी, से नो टू सैडनेस, ठीक है। बट किस चीज़ को एग्जैक्टली ना बोलने की सलाह यहाँ पे दे रहे हैं, किस चीज़ को? ओके, शॉर्टकट्स को, जो शॉर्टकट है, ठीक है, जो ऑफर्स आपको बहुत टू गुड टू बी ट्रू टाइप का ऑफ़र लगता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको कोई लव बॉम्बिंग करने की कोशिश कर रहा है बहुत इनिशियल स्टेजेस पे, पहले, और उसके प्रपोज़ल को ना आपको बोलना होगा। ये बस एक एग्ज़ाम्पल है। और आपको रिचुअल करने की ज़रूरत है, ठीक है। मजिशियन की एनर्जी में लाने की ज़रूरत है इस स्पिरिट को रिलीज़ करने के लिए। कोई रिंग आप पहन सकते हो, ठीक है, जो कि प्रोटेक्शन रिंग होगा नेगेटिविटी से। और फुल मून आ रहा है, आप कोई भी फुल मून में एक बैनिश का रिचुअल कर सकते हो, जिससे इस स्पिरिट को आप स्पिरिट और जो भी लॉसेस, सैडनेस का जो भी आपका फीलिंग है, इसको आपको रिलीज़ करना होगा। टीचर्स, लैंग्वेजेस, अर्थक्वेक्स। तो मुझे लग रहा है कि आपको कोई स्पिरिट हेल्प भी करना चाहती है। अच्छे स्पिरिट डेटी, भगवान, कोई भगवान आपका हेल्प करना चाहते हैं। रिटर्न दोज हु हैव रन अवे, इवन वो आपको आपके लाइफ में रीयूनियन लाना चाहते हैं, जो कि आपके लाइफ में से चले गए इस स्पिरिट की वजह से। आप कैसे पहचानोगे कि ये जो कौन है भगवान जो आपका हेल्प करना चाहते हैं, जिसके बारे में आप बार बार सुन रहे हो अचानक से, या फिर आपके ड्रीम्स में आ रहे हैं? मुझे आई थिंक पार्ट 2 का अभी मुझे एंड करने की ज़रूरत है। आई डोंट नो व्हाई। ओके, बट पार्ट 2 बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी था पार्ट 2 में। अब हम पार्ट 3 के लिए देखेंगे कौन सा स्पिरिट या एनर्जी आपको हार्म करने की कोशिश कर रहे हैं और इसका सल्यूशन क्या है, और किस वे में आपको ये हार्म कर रहे हैं। वेट, ओके, अब हम देखेंगे कि कौन सा स्पिरिट आपको हार्म करने की कोशिश कर रहे हैं। रिवील सीक्रेट एंड इंक्रीज वंस इंटेलेक्चुअल, स्प्रेड डिस्ट्रैक्शन बाय फायर। तो फॉर श्योर आपके लाइफ में ये डिस्ट्रैक्शन लाने की कोशिश कर रहे हैं, फालतू का केओस, डिलेज। आई एम हियरिंग डिलेज। कोई डेट है जिसका आप वेट कर रहे हो, मे बी वीज़ा का या फिर किसी चीज़ का, बट उसमें डिलेज ला रहा है। सीक्रेट रिवील करता है जो आप छुपाने की कोशिश करते हो। कॉजेज ग्रेट बैटल्स एंड वॉर, कॉजेज वुंड्स टू पुट्रे। तो फॉर श्योर आपके लाइफ में ट्रॉमा लाता है, आपके वुंड्स को हील नहीं होने देता। क्योस लाता है, झगड़ा फालतू का लोगों से हो जाता है इस स्पिरिट की वजह से ले रहे। बाई द वे आप लोग सैजिटेरियस ज़्यादातर हो सकते हो, फायर साइन, या फिर ये जो स्पिरिट है वो थोड़ा आधा इंसान आधा जानवर इस टाइप का एनर्जी है। ये कैसे आपके लाइफ को इफेक्ट कर रही है? वाओ, डिलेज,
आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हो और पूरी ज़िंदगी ऐसा लग रहा है कि आपको वेट ही करना पड़ रहा है, बट इट इट इज़ नॉट शोइंग आउट बिकॉज ऑफ दिस स्पिरिट। इस स्पिरिट की वजह से कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि ये आपको सेल्फ ऑब्सेस बना रही है, या फिर सेल्फ लव आप बिल्कुल भी नहीं करते, आपके फ्रेंड्स को दूर कर रही है आपसे, मे बी आप लोगों से कनेक्ट नहीं हो पाते। ये ज़्यादातर मुझे फाइल 1 के जैसा वाइब दे रही है। अगर आप फाइल 1 से ड्रॉन हुए तो मे बी ये कंटिन्यूएशन है फाइल 1 का। कुछ लोगों के लिए ये आपके मनी को स्टक कर रही है। मे बी आप बहुत वेल्दी होने वाले हो फ्यूचर में, और इस स्पिरिट को पता है, और ये मनी ब्लॉकेजेस ला रहा है। टीचर्स होली सीक्रेट्स, इंस्ट्रक्ट हाउ टू मेक वेपन एंड आर्ट ऑफ सेडक्शन। तो कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है, ये आपके लाइफ में जो लस्टफुल लोग हैं, जो सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन या फिर टाइम पास के लिए आते हैं, ऐसे लोगों को ये भेज रहा है। इवन एकेडमिक लाइफ में आपको डाउनफॉल लाती थी या फिर लाते हैं जो लोग स्टूडेंट्स हैं। आपको बहुत अग्रेसिव बना देती है। कभी कभी आपको लग सकता है कि आप आपको ऐसे ही बना रहा है कि आप लोगों से ना ज़्यादा घुल मिल सको, इवन दो आप शायद कनेक्ट होना चाहते हो लोगों से। ओके, इस स्पिरिट के बारे में हम देखेंगे कि ये कैसे टाइप का है, कैसा दिखता है, स्टफ लाइक दैट। मे बी ये एक इंसान का स्पिरिट है, किसी पास्ट लाइफ से मे बी आपका कांटेक्ट था। ट्रूथ विल बी रिवील, तो मे बी आप बहुत जल्दी समझ भी पाओगे कि ये कौन है। ये स्पिरिट कौन है जो आपके लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रही है। वाओ, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। सो ये एक मॉनिटरिंग स्पिरिट टाइप का वाइब्स मुझे दे रहा है। कोई और स्पिरिट से, मतलब कोई एक और बड़ा स्पिरिट है जो आपके आसपास नहीं रहता, बट एक छोटे मोटे स्पिरिट के थ्रू ये आपको चैनल कर रहा है। ज़्यादातर मुझे ब्लैक मैजिक का वाइब्स आ रहा है। ब्लैक मैजिक में ऐसा होता है, आपको बीज बहुत ज़्यादा दिख सकती है, या फिर छोटे छोटे फ्लाइंग जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो आपको एक्चुअली स्टॉक कर रहे हैं, या ये एक लिटरल पर्सन है जो आपको स्टॉक करते हैं, जो आपकी तरक्की से जलते हैं। ये एक फॉर श्योर ये ब्लैक मैजिक है या फिर मॉनिटरिंग स्पिरिट है, ये आपको बहुत हार्ड वर्क करने में मजबूर करती है। वाओ, ये देखो, ऐसा लग रहा है कि ये स्पिरिट्स को कॉल कर रही है या कर रहा है, और यहाँ पे बहुत सारे स्पिरिट्स भी हैं। ज़्यादातर लोगों के लिए फाइल्स की ब्लैक मैजिक है। ओके, अब देखेंगे कि हम कैसे इसको रिलीज़ कर सकते हैं। आपको प्रोटेक्शन स्पेल करने की ज़रूरत है, खुद को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। प्रोटेक्शन रिचुअल के थ्रू आपको प्रोटेक्शन सिगिल होता है कुछ आप यूट्यूब से या फिर गूगल से देख सकते हो। और एक होता है, अगर आप एक हिंदू हो तो आप नहाने के बाद एक संकल्प ले सकते हो पानी के थ्रू, पानी हाथ में लेकर कि आई एम प्रोटेक्टेड, और अपना मंत्र जाप स्टार्ट कर सकते हो। और ऐसे इमेजिन करना, ये कोई भी रिलीजन का इंसान कर सकता है। ऐसे इमेजिन करना, विजुअलाइज करना कि आपके आसपास एक बॉल है, क्रिस्टल बॉल, किसी भी कलर का हो सकता है, वाइट और येलो ज़्यादा अच्छा रहेगा, या फिर रेड। इमेजिन करना ये एक प्रोटेक्शन एक बॉल है जिसके अंदर आप हो, और आपको कोई हार्म नहीं पहुंचा सकती। और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हम जो इमेजिन करते हैं वही सच होता है। आपको अपना अग्रेशन में भी काबू लाना होगा, ठीक है।
आप में भी बहुत लोगों के लिए ये हो सकता है आप अच्छे लोगों से दूर भागते हो या स्पिरिचुअलिटी से दूर भागते हो, आपको स्पिरिचुअलिटी मन में नहीं लगता, जो कि आपके लिए सही नहीं है। अ, ये आपको कैसे हार्म कर रही है आपकी लाइफ को, मैं फिर से एक बार देखना चाहती हूँ। ये आपकी लाइफ में बहुत बोर्डम लाता है, हार्ट लॉस्ट फील करवाता है। फूल आपके आपकी लाइफ में पर्पस लेस मतलब आपकी लाइफ में आपको लगता है कि कोई पर्पस नहीं है या फिर मोटिवेशन नहीं रहता, आप बहुत आपके फ्यूचर के लेकर बहुत अनसर्टेन रहते हो। ओके, आपका वेट लॉस या फिर आपका ग्लो अप फुली तरीके से नहीं होने देता। क्या और कुछ एडवाइस है? बट जो मैंने बोला था कि वो प्रोटेक्शन ये भी बहुत काम का है, बट और कुछ रिचुअल्स है या कुछ एडवाइस? फॉर श्योर ये पाइल नंबर 1 से ड्रॉन हुए आप लोग, ये पाइल 1 का ही कंटिन्यूशन है। आप वो पाइल देख सकते हो। आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, आपके इनर चाइल्ड को हील करने की ज़रूरत है, और स्मोकिंग या फिर दारू पीना ये सब बंद करने की ज़रूरत है। ओके, और मे बी आप अभी स्टक हो या फिर बोर्डम फील कर रहे हो, इसलिए क्योंकि आपको इस हीलिंग में जर्नी में जाना चाहिए, इस चीज़ को हील करना चाहिए, इसलिए यूनिवर्स ने सब कुछ स्टैग्नेंट बना दिया आपकी लाइफ में अभी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।